अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर असद और अस्मा का करैक्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। तभी तो अनम को समझा बुझाकर फाहद के साथ यहां से रुखसत किया, वरना नवीद पर बात आती तो जाहिर सी बात है बात तो बिगड़नी ही थी। लेकिन यहाँ पर अनम जो अपने घर गई तो उसके बाद असद का मामला इंतहा तक पहुँच गया। अरूसा की मां जो कि हॉस्पिटल में है तो असद भी अब आए दिन वहीं पर चक्कर लगाता है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती वो अरूसा को परेशान नहीं देख सकता। अरूसा के लिए खाना लेकर आता है और दोनों मिलकर यहीं पर खाना खाते हैं। तभी तो घर लेट पहुंचता है तो यहाँ पर सभी खाने के लिए बैठे थे तो माँ पूछ देती है, बेटा कैसी तबीयत है अब तुम्हारे दोस्त की माँ की? तो यहाँ पर असद कहने लगा, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, बस दुआ कीजिए रिपोर्ट्स अच्छी आए तो उनकी तबीयत संभल जाए और वो घर चली जाएं। अब यहाँ पर नवीद भी कहने लगा, असद ये कौन सा दोस्त है? मैं भी चाहूँगा इयादत के लिए, तुम्हारे हर दोस्त को तो मैं जानता हूँ। तो असद घबराने लगा, नहीं भाई वो नहीं, आप नहीं जानते। तो नवीद कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ चला जाऊँगा, नहीं जानता तो जान जाऊँगा। अब यहाँ पर असद को खाने की ऑफ़र भी की गई, लेकिन असद चूँकि खाना खा चुका है इसलिए खाना खाने से इनकार करते हुए सीधा अपने रूम में चला गया। दूसरे दिन भी असद अरूसा के पास हॉस्पिटल चला जाता है और अब यहाँ पर नशीन भी जो अरूसा को फ़ोन कर रही थी वो फ़ोन पिक नहीं कर रही। तो नेबर्स में फ़ोन करके पूछा कि अरूसा कहाँ है, तो मालूम पड़ा अरूसा तो 2 दिन से हॉस्पिटल में है अपनी माँ के साथ, उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो नशीन जो कि अब अरूसा की माँ का हाल पूछने हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर असद को और अरूसा को साथ में देख लिया, एकदम से हैरान रह गई, लेकिन फिर खुश भी बहुत हुई। यहाँ पर अरूसा की माँ की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई, तभी तो वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है। असद भी अरूसा की वजह से काफ़ी परेशान है। दिन तो वैसे परेशानी में ही गुजरते जा रहे हैं, लेकिन नशीन को जो एक बात मिल गई तो जाहिर सी बात है घर में आकर अस्मा को तो ज़रूर बताए कि तुम जानती भी हो असद अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ स्पेंड कर रहा है। वो तो आजकल अरूसा के साथ हॉस्पिटल में होता है, उसकी माँ एडमिट है ना वहाँ पर, बहुत तबीयत खराब है। असद बहुत साथ दे रहा है उनका, फाइनेंशियली तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी। अब तो यहाँ पर अस्मा नशीन की बातों से वाकई परेशान हो गई। उसे तो असद पर बहुत गुस्सा आया कि इतनी बार इसे समझाया फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो तो असद के कमरे में आई जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, तो यहाँ पर आते ही कहने लगी, कितनी बार मैंने कहा उसका पीछा छोड़ दो, कितनी बार जलील हो गए उसके लिए। अब तुम्हें हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत थी, मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारे दोस्त की माँ वहाँ पर मौजूद है। नवीद भी चुपके से इनकी बातें सुन लेता है तो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में आ गया, क्या सुन रहा हूँ मैं, कौन सी लड़की है, क्या चल रहा है ये सब कुछ? तो यहाँ पर नवीद को मालूम पड़ा रूसा के बारे में, तो नवीद भड़कने लगा, वो लड़की, उसके पीछे तुम क्यों चाहते हो? तो यहाँ पर असद कहने लगा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई, वो बेचारी अकेली है, उसका कोई नहीं, मैं उसे सहारा देना चाहता हूँ। नवीद और अस्मा और भी गुस्से में आ गए, होश में तो हो, क्या कह रहे हो, उन लोगों के साथ हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते, वो किस खानदान की है, नशीन आंटी के साथ उसका ताल्लुक है, तुम जानते भी हो इस बात को। तो असद कहने लगा, लेकिन मैं अरूसा के साथ रिश्ता जोड़ रहा हूँ, खानदान के साथ तो नहीं। तो यहाँ पर नवीद भी हुक्मन कह देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो असद भी सुना देता है, जब आप और अनम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। माँ तो दोनों भाइयों की बातों को बस सुनती रही और तो अब काफ़ी डिस्टर्ब है कि क्या करे। वो असद को लाख रोकना चाहती है, लेकिन असद जो ठान चुका है, बस ठान चुका है, अपनी मर्जी करेगा, अरूसा से शादी ज़रूर करेगा। अरूसा जिसकी माँ के पास ज़िंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी बचे हैं, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तभी तो असद उन्हें खुशियाँ देना चाहता है। असद जाकर रिश्ता भी मांगता है और शादी की हामी भी भरता है। अब यहाँ पर अरूसा की माँ को और क्या चाहिए भला, और कौन सा रिश्ता है जो आनन फानन अरूसा को ब्याह कर ले जाएगा? सिर्फ यहाँ पर असद ही तो है, इसीलिए तो फौरन से असद के साथ निकाह हुआ। अरूसा असद के साथ रुखसत होकर घर आ गई। अब घर आई तो ये खबर सबके लिए किसी तूफान से कम नहीं होगी। ज़ैनब तो अरूसा को अपने मुकाबिल खड़ा रखना नहीं चाहती, वो तो बहुत जेलस हुआ करेगी कि मेरा मकाम क्या है और ये कहाँ से उठकर मेरे साथ आकर मेरे साथ रिश्तेदारी करके बैठ गई। ज़ैनब को ये चीज़ भी गवारा नहीं कि असद अरूसा की बहुत रिस्पेक्ट करता है और नवीद उतनी नहीं करता।
अरुषा के आने के बाद अरुषा को इस घर में टफ टाइम दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ तक कि नवीद अरुषा की वजह से घर छोड़कर जाने पर तैयार है, जो कि माँ ज़ाहिर सी बात है किसी सूरत नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त पर सिर्फ असद ही है जिसकी मोहब्बत, जिसका प्यार अरुषा को इस घर में रखेगा और इस घर में उसे सरवाइव करने का मौका देगा। बेशक अगर हस्बैंड आपके साथ है और बाकी सारी दुनिया आपके खिलाफ है, तो एक औरत बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती है।